तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे संधि को और आप लोग देखेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से कवर करूंगा। दोस्तों ये बुक जो मुझे मिली है वो 8th स्टैंडर्ड की है और दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है संधि को। तो आप लोग देखेंगे कि सारी की सारी संधियों को कितनी अच्छी तरीके से हम लोग कवर कर लेंगे और सारे के सारे एग्जाम्पल्स को देख लेंगे। और जो बुक आप लोगों फॉलो कर रहे हैं और उसमें इतना अच्छा समझाया भी नहीं गया होगा जितना कि इस 8th स्टैंडर्ड की बुक में समझाया गया है। ठीक है, तो हम लोग अच्छी तरीके से संधि को कवर कर लेंगे। दोस्तों संधि होती क्या है? संधि असल में ये होती है दोस्तों, जैसे संधि को एक आप लोगों को पता है जब दो पड़ोसी देशों में कोई दुश्मनी होती है, ठीक, और जब वो दुश्मनी को ख़त्म करते हैं तो क्या करते हैं? संधि करते हैं। तो एक तो वो वाली संधि हो गई। और दोस्तों जो डेफिनेशन रियल में होती है वो क्या होती है? दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आता है उसे संधि कहते हैं। ठीक, तो संधि के अगर भेद की बात की जाए तो दोस्तों इसके 3 भेद होते हैं। स्वर संधि होती है, आप लोगों की व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे स्वर संधि को। दोस्तों स्वर संधि का मतलब क्या होता है? मतलब इसका होता है दोस्तों स्वर यानी स्वरों का मेल, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे रेखा प्लस अंकित, कुल मिला के यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? रेखांकित हो जाएगा। इसी तरीके सूर्य प्लस अस्त, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का सूर्यास्त। ऐसा क्या होगा? यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है? खा के साथ में जो आप लोगों का स्वर है वो क्या है? आ है। ठीक, आ बड़ा आ है और इसके साथ में क्या है? ये तो आ है। तो दोस्तों इसी में हम देखेंगे दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है वो स्वर संधि कहलाती है। तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। दोस्तों पहला होता है आप लोगों का दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यड़ संधि और पाँचवा होता है आप लोगों का अयादि संधि। तो दोस्तों हम लोग अब पहला संधि के बारे में बात करेंगे, स्वर संधि के पहले भेद के बारे में, जो कि है आप लोगों का दीर्घ संधि। दोस्तों इसका मतलब होता है जब हास्य या दीर्घ स्वर के बाद हास्य या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक, हास्य स्वर का मतलब होता है आप लोगों का छोटा, मतलब छोटा आ और छोटा आ हुआ, छोटी ई हुई, इस तरीके से छोटा ऊ भी होगा इसमें। तो ये होते हैं हास्य का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है आप लोगों का बड़ा, बड़े वाले अक्षर आएंगे तो अब हम लोग यहाँ पे यही देखेंगे। ये सब आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये जो ये लिख रहे हैं आपको दिख रहे हैं, छोटा आ प्लस छोटा बराबर आ। तो दोस्तों बनाने का तरीका यही है। तो संधि को पहले आप लोगों को बनाना सीखना पड़ेगा कि संधि को किस तरीके से बनाया जाता है। अगर संधि विच्छेद दिया होगा तो आप लोग इसी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों इसमें अच्छी तरीके से समझाएंगे सारे के सारे एग्जाम्पल से, आ से रिलेटेड। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये छोटा आ प्लस छोटा आ ये स्वर मिलते हैं तो मिल करके ये बड़ा आ बनेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे समय प्लस अभाव, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है छोटा आ, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आ, वैसे ही है। तो दोस्तों दो आ मिलके, दो छोटे आ मिलकर के क्या बनाते हैं? एक बड़ा आ बनाते हैं। दोस्तों ये जो शब्द दिया गया इसका दोस्तों अंतिम वर्ण और ये जो शब्द दिया गया इसका प्रथम वर्ण आपको लेना है, और जो विकार उत्पन्न होगा प्रथम वर्ण के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पर ही इसका परिवर्तन होगा। जैसे कि आप लोग देखेंगे जो हमारा यहाँ पे देखिए या से पहला सम है तो सम इनने बिल्कुल ऐसा ही लिख दिया, और आ के बाद में जो भाव है तो भाव भी बिल्कुल ऐसे रख दिया। अब हम लोगों ने पढ़ा है अभी कि छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बनाता है। तो विकार किस पे जाएगा? विकार दोस्तों पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण पे जाएगा, या पे जाएगा। तो बड़ा आ का मतलब क्या होता है? एक डंडा आ का। ठीक, तो आप लोगों का बड़ा आ का डंडा यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे तो हो गया आप लोगों का समया भाव। ठीक, तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। अगला एग्जाम्पल जिसमें कहा गया क्रम अनुसार, तो इसमें देखिए माँ पे आपका कौन सा स्वर आ रहा है? आ रहा है, और यहाँ पे आगे क्या है? यहाँ पे आ दिया गया छोटा आ। तो दो आ मिल करके, दो स्वर आ मिल करके बड़ा आ बनाते हैं। तो विकार किस पे जाएगा? विकार आप लोगों के पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण पे जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। दोस्तों अगला देखते हैं, बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर के क्या बनाते हैं? ये भी बड़ा आ बनाते हैं। जैसे कि शिक्षा प्लस अर्थी, इसको मिलाकर के क्या बनाएंगे? शिक्षार्थी हो जाएगा। ठीक, छापे कौन सा है? छापे आप लोगों का बड़ा आ है, और ये क्या है? आप लोगों का छोटा आ है। ठीक, छोटा आ। तो कुल मिलाकर के जो विकार उत्पन्न होगा वो किस पे होगा दोस्तों? पहले शब्द के अंतिम वर्ण पे हो जाएगा। तो इस पे ये किस पे जाएगा? ये जाएगा आप लोगों का छापे जाएगा। छापे, तो आपका हो जाएगा शिक्षार्थी। उसी तरीके से दोस्तों अगला है
कि छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के क्या बनाएगा, बड़ा आ बनाएगा। ठीक, जैसे कि गोला प्लस आकार, इसका हो जाएगा आप लोगों का गोलाकार। दोस्तों अगला है आप लोगों का बड़ा आ प्लस बड़ा आ जो मिलकर के बनाएगा आप लोगों का, जैसे कि यहाँ पे बड़ा आ ही बनाएगा, तो यहाँ पे दिया एक संधि विच्छेद महा प्लस आलय, ये हो जाएगा आप लोगों का महाआलय। ठीक, तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं उनका समस्या का निवारण करने की कोशिश करूँगा। सो हिंदी बोल दी वैसे। तो दोस्तों अगला देखते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। किसी बुक में इतना डिटेल वे में नहीं समझाया गया जितना इसमें एग्जाम्पल साइज समझाया गया है इस छोटे क्लास की बुक में। दोस्तों यहाँ पे आपको अगर छोटी ई प्लस छोटी ई मिलती है स्वर, तो आप लोगों की बड़ी ई बन जाती है। जैसे हम लोग देखेंगे रवि प्लस इंद्र, अब देख सकते हैं आप लोग बी में रवि है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच में ही हमें काम करना है और बाकी को हमें नहीं छोड़ना है। जैसे कि प्रथम शब्द के पहले वाले जो अंतिम वर्ण है उससे पहले जो लिखा था वो वैसे ही लिख देना है आप लोगों को, और दूसरे वर्ण के बाद में जो लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिख देना है। जो विकार उत्पन्न होगा वो कहाँ होगा आप लोगों का, विकार का मतलब जो परिवर्तन आएगा आप लोगों को, जो प्रथम वर्ण के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे आएगा। जैसे इसका क्या है, इसमें वाह है, तो जो भी चेंजेस आएंगे वो वाह पे आएंगे। तो यहाँ पे वाह के साथ में कौन सा स्वर है, छोटी ई का है, और ये छोटी ई वैसे ही है, तो आप लोगों का मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी। तो आप लोग जो भी चेंजेस होंगे इसे मिलाकर के लिख देंगे रवि, और वाह पे आप लोग बड़ी की मात्रा लगा देंगे, और पीछे का है वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों का हो जाएगा रविंद्र। उसी तरीके से हो जाएगा आप लोगों का अभिष्ट, अभी प्लस इष्ट मिलकर के क्या बनाएगा, अभिष्ट हो जाएगा। उसी तरीके से बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर के आप लोगों को बड़ी ई बनाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए रजनी प्लस इंदु, क्या हो जाएगा मिलकर के आप लोगों का रजनिंदु। ठीक दोस्तों अगला है आप लोगों का छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर के आप लोगों का बड़ी ई बनाता है। जैसे कि कवि प्लस ईस, कवि में कौन सी आ रही है दोस्तों, इसमें छोटी ई का स्वर आ रहा है, और ये क्या है, ये बड़ी ई है। छोटी ई और बड़ी ई जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, बड़ी ई बनाते हैं। और मैंने बताया आप लोगों को विकार जो परिवर्तन आता है वो किस पे जाता है, वो आप लोगों के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे जाता है, और इस शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा, वी है। तो जो भी बड़ी ई की मात्रा लगेगी आप लोगों की इसमें बी पर लग जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों का हो जाएगा इस तरीके से आप लोगों का कवीश्वर। ओके, अगला है दोस्तों बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर के आप लोगों का बड़ी ई बनाता है। तो देखेंगे आप लोग कि नदी प्लस ईस क्या हो जाएगा आप लोग का, नदीस। उसी तरीके से नारी प्लस ईस क्या हो जाएगा आप लोग का, नारीस। ठीक है, और इस तरफ भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है ये, और बिल्कुल बेसिक सिखाया गया है, बिल्कुल बेसिक तरीके से सिखाया गया है। और इसको करने के बाद आपको अपनी बुक उठानी है, उससे प्रैक्टिस करनी है बस। दोस्तों अगला है और अंतिम है इसका दीर्घ संधि का, इसमें है दोस्तों ऊ को लेकर के। ठीक, जब दो छोटे ऊ मिलते हैं तो एक बड़ा ऊ बन जाता है। ओके, तो इसमें देखेंगे आप लोग कि भानु प्लस उदय। अब भानु, इसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ना है। ठीक है, ना के साथ में कौन सा स्वर आ रहा है, छोटा ऊ का स्वर आ रहा है। और उदय, उदय में क्या है आप लोगों का, छोटा ऊ है। जब दो छोटे ऊ मिलते हैं तो आप लोगों के क्या करते हैं, बड़े ऊ बना लेते हैं। ओके, तो इसमें हो जाएगा आप लोगों का विकार आता है। विकार किस पे जाता है, विकार जो मतलब परिवर्तन होता है वो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे जाता है, और उससे पहले वाले को हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ये आप देख सकते हैं काले कलर से जो भी हुआ है वो बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है, और जो ब्लू कलर से यहाँ दिखाया जा रहा है जिस पे परिवर्तन हुआ है वही बताया जा रहा है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आप लोगों का भानुदय। इतना अच्छी तरीके से आप लोगों को किसी भी बुक में नहीं समझाया गया है, और कलर्स का यूज भी किया गया, तो सबसे अच्छा लगा मुझे कि यही बेटर रहेगा। पहले तो मैं स्लाइड्स को प्रिपेयर कर रहा था, फिर मैंने स्लाइड्स को कैंसिल कर दिया, और जब मैंने एक बच्चे की बुक को देखा, 8 क्लास के बच्चा था वो, तो मैं उसको चेक करने गया था कि संधि को अच्छी तरीके से कहाँ से समझाया जाए। तो मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा ये तरीका, जिसमें आप लोगों को कलर्स के माध्यम से भी बताया गया, क्योंकि स्लाइड्स प्रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोग, दूसरा है गुरु प्लस उपदेश, तो हो जाएगा आप लोग का गुरुपदेश। ठीक, उसी तरीके से बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलेगा तो आप लोगों को क्या होगा, बड़ा ऊ मिलेगा। तो पहला इसमें संधि विच्छेद दिया गया आप लोगों को, बधु प्लस उत्सव क्या हो जाएगा, बधुत्सव हो जाएगा। ओके, अगला है दोस्तों आप लोगों का छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ जब मिलेगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा। ये सब आपको याद रखने हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ ये सब मिल के क्या बनाने, ये सब बेसिकली बनाएंगे तो आप लोगों का बड़ा ऊ बनाएंगे, पर आप लोगों को याद रखना है। ओके, इसमें देखिए आप लोग कि प्रथम जो संधि विच्छेद दिया गया है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, धा है। धा के साथ में कौन सा स्वर आ रहा है, छोटे ऊ का स्वर आ रहा है। ओके,
तो और इसके बाद में क्या गया है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, बड़ा ऊ है। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे, आप लोगों का बड़ा ऊ बनाएंगे। तो जो भी विकार उत्पन्न होगा आप लोगों के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे जाएगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को इसका स्वर अलग कर देना है। और ये वाला पहला तो आपको पता ही रहता है, बड़ा ऊ है, ठीक। इन दोनों को मिलाना है, इनको मिलाने का बड़ा ऊ आना है। तो बड़े ऊ की मात्रा प्रथम वाले शब्द है जो उसके अंतिम वर्ण पे लगा देनी है, बस इतना सा काम करना है, हो गया दीर्घ संधि खत्म आपका। तो अगला है आप लोगों का, एक और बचा हुआ, वही बता देता हूँ। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ आप लोगों को मिलकर बड़ा ऊ बनाएगा। जैसे यहाँ पे बड़े ऊ का स्वर है, यहाँ पे बड़ा ऊ है, तो आप लोगों क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ ही रहेगा, बड़ा ऊ तो बड़ा ऊ ही होगा। तो क्या हो जाएगा, मतलब भूर्जा हो जाएगा। तो ये दीर्घ संधि आप लोगों का हो गया, बिल्कुल सिंपल वे में हो गया है। पर देखिए दोस्तों, आप लोगों को लगेगा कि भाई कोई और जादू का तरीका होगा, ऐसा तो नहीं है। आप लोगों को समझना पड़ेगा और वीडियो को एंड तक देखना होगा और ध्यान से देखना होगा। एक बार समझ नहीं आ रहा, 2 बार देखिए। और आप देखेंगे अदर यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं, मैंने भी देखी हैं, तो उनमें कोई डिटेल में नहीं समझा है और लिख देते हैं कि भैया 2 मिनट में सीखिए, 2 सेकंड में सीखिए। ऐसा कुछ नहीं होता। देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा हम तो कुछ नहीं सीखे, ठीक। तो आप देखेंगे गुण संधि। गुण संधि में दोस्तों क्या है, छोटा आ या फिर बड़ा आ जब छोटी ई और बड़ी ई के साथ मिलता है तो दोस्तों क्या होता है, आप लोगों का ए हो जाता है, ओके। और अगला भी बता देते हैं, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ जब ओ के साथ में छोटा आ या फिर बड़ा, ये गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, ओके। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे गुण संधि को। अब गुण संधि में क्या है, अगर छोटा आ या फिर बड़ा आ आप लोगों का दोस्तों इसका मेल अगर छोटी ई या बड़ी ई से होता है तो आप लोगों का ए हो जाता है। अगर छोटा आ और बड़े आ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होगा तो आप लोगों क्या होगा, ओ हो जाएगा, ओके। अगर एक और है, अगर आप लोगों का छोटे आ और बड़े आ का मेल अगर ऋषि से हो जाता है तो आप लोगों क्या हो जाता है, अर हो जाता है। यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, अर हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा, अर हो जाता है। तो हम अभी लेंगे छोटे आ वाले को, ठीक है। छोटा आ बड़ा आ का ई के साथ मेल कराएंगे, उससे देखेंगे क्या बनता है। तो दोस्तों इसमें जो पहला दिया गया है आप लोगों का, छोटा आ प्लस छोटी ई का जब स्वर आपस में मिलेगा तो आप लोगों का क्या होगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पर दिया स्वा प्लस इच्छा, तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का स्वेच्छा हो जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उठाना है, आप लोगों को उससे स्वर अलग करना है। वा के साथ में कौन सा स्वर आ रहा है, आ रहा है, ओके। और यहाँ पे कौन सा स्वर है, यहाँ पे छोटी ई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आ और ई मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, आप लोगों के ए बनाएंगे, तो वही हो गया। और जो विकार मतलब परिवर्तन आता है, मतलब ए है, ए में कितनी मात्रा होती है, ए होती है ना छोटी ए में एक मात्रा। जो भी चेंजेस आएंगे आप लोगों के किस में आएंगे, स्वे में आएंगे, ठीक, स्वेच्छा हो जाएगा। तो उसी तरीके से दोस्तों आ है और बड़ी ई है तो ये भी क्या बनाएगा, ए बनाएगा। जैसे यहाँ पे दिया परम प्लस ईश्वर हो जाएगा आप लोगों का परमेश्वर। अब तो आप लोग कर लेंगे, मुझे लगता है, तो जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, ठीक। और दोस्तों बड़ा आ प्लस छोटी ई मिलेगी तो भी क्या होगा, ई ए होगा। यहाँ पे देखेंगे आप लोग यथा प्लस इष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आप लोग यथेष्ट हो जाएगा। और अब अगला देखेंगे दोस्तों, बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलेगी तो भी आप लोग क्या कहो, ए हो जाएगा। जैसे कि महा प्लस ईश्वर क्या होगा, आप लोग का महेश्वर हो जाएगा। और ये वाले भी आप लोग खुद से कर सकते हैं। तो दोस्तों गुण संधि का पहला आ से जब रिलेट कराएंगे हम लोग ई को तो इस तरीके के चेंजेस आएंगे, ओके। तो दोस्तों अब हम देखेंगे जब छोटा आ और बड़ा आ छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ में जाता है तो क्या बनाता है, ओ बनाता है। तो हम लोग अब इसी के बारे में देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हित प्लस उपदेश, कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, हितोपदेश हो जाएगा। किस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए आप लोग, इसमें क्या है, हित का हित, ता में कौन सा स्वर आ रहा है, ता में आ स्वर आ रहा है, ओके। और यहाँ से क्या है आप लोगों का छोटा ऊ। आप लोगों को मालूम है कि बुट्टा आ और छोटा ऊ मिलकर के क्या बनाएगा, ओ बनाएगा, ठीक। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ से हितोपदेश हो जाएगा। और जो बेकार आएगा, मतलब जो ओ की मात्रा आएगी वो किस पे आएगी, आप लोगों की ता पे आएगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे परिवर्तन आता है, बस आप लोग इतना याद रखना है। और जो ब्लैक कलर से है, बिल्कुल ब्लैक कलर से रहेगा, मतलब कि जो हमने वर्ण लिया है उससे आगे वाला वैसा रहेगा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के पीछे वाला बिल्कुल वैसा ही का वैसा उतार देना है आप लोगों को। जो भी चेंजेस आएंगे केवल प्रथम वर्ण के अंतिम प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे जाएंगे और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण पे चेंजेस आएंगे, ओके। अब दोस्तों देखते हैं अगला।
अगर छोटा आ और छोटा ऊ होता है तो क्या हो जाता है आप लोग का ओ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे जल्दी से बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, समुद्र प्लस उर्मी क्या हो जाएगा आप लोगों का, समुद्रोर्मी। दोस्तों अगला है आप लोगों का छोटा आ और बड़ा आ और छोटा ऊ होगा, आप लोगों का क्या बन जाएगा, बड़ा छोटा ऊ बन जाएगा। जैसे महा प्लस उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, महोत्तर हो जाएगा। अगला है दोस्तों आप लोगों का, अगर बड़ा आ और छोटा ऊ होगा, बड़ा ऊ होगा आप लोगों का, तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो ये सब बेसिकली ओ ही बनाएंगे आप लोगों के। तो अब हम देखेंगे दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल है वो महा प्लस ऊर्जा क्या हो जाएगा आप लोग का, महोर्जा हो जाएगा। अब यहीं पर देख लेते हैं, अगर छोटा आ और बड़ा आ अगर री ऋषि के साथ आता है क्या बनाता है, तो दोस्तों अर बना देता है। ओके, इसे देखेंगे हम लोग कैसे। यहाँ पे देखेंगे आप लोग की सप्त प्लस ऋषि लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसा शब्द है बिल्कुल वैसा ही लिख दो आप लोग, ये शब्द है बिल्कुल ऐसे ही उठा के रख दो और ये इसके री ऋषि के पीछे वाला रख दो, बस ऊपर क्या चलो ये वाला रा चढ़ा देना है आप लोग, जैसा कि यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में देख ही पा रहे होंगे। उसी तरीके से बड़ा आ प्लस री ऋषि आता है तो भी हो जाएगा, या इसका भी देख लेते हैं, महा प्लस ऋषि हो जाए क्या होगा, महर्षि हो जाएगा। बिल्कुल सरल है, बस क्या करना है बिल्कुल सेम लिखना है और ऐसी मात्रा लगा देनी है, हो गई संधि। तो दोस्तों अब हम देखेंगे वृद्धि संधि को। ओके, इसमें क्या होता है दोस्तों, जब पहले शब्द के अंत में आ या छोटा आ या बड़ा आ हो तथा दूसरे शब्द के आरंभ में छोटी ए या बड़ी ए अथवा छोटा ओ और बड़ा ओ आए, तब दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, छोटा ए और बड़े ए और बड़ा ओ हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग वृद्धि संधि कहते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे वृद्धि संधि को। दोस्तों इसमें क्या होता है, जब पहले शब्द के अंत में छोटा आ या बड़ा आ हो तथा दूसरे शब्द के आरंभ में छोटी ए या फिर बड़ी ए आए अथवा ओ आए या फिर ओ आए, तब ये दोनों मिलाकर क्या बना देते हैं दोस्तों, ये मिलकर के बड़ी ए और बड़ा ओ हो जाते हैं। तो इसे वृद्धि संधि कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे समझने के लिए इनके एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे बात हुई थी छोटा आ और बड़ा आ जब ए के साथ में आते हैं, छोटी ए के साथ में, तो क्या हो जाता है, बड़ी ए हो जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, फिर से मैं एक बार एक एग्जांपल को पूरी तौर पर बता देता हूँ। जैसे प्रथम शब्द का हमें क्या लेना है, अंतिम वर्ण लेना, और दूसरे शब्द का क्या लेना है, प्रथम वर्ण लेना है। अब देखने का के साथ में कौन सा स्वर आ रहा है, का के साथ में आ रहा है आप लोगों का, और ए के साथ में क्या है, ये तो छोटी ए है, तो का प्लस ए क्या हो जाएगा आप लोगों का, बड़ी ए बना देता है। तो वही, और जो विकार होता है, जो चेंजेस होते हैं वो किस पे होते हैं, पहले शब्द के अंतिम वर्ण पे चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, लो तो ऐसा ही लिखा है और स और ड़ ऐसा ही लिखा हुआ है। अब जो चेंजेस आएंगे वो किस पे आएंगे, यहाँ पे का अकेला है, यहाँ पे जो ए बना है तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा लोकेस्ड। ओके दोस्तों, उसी तरीके से आप लोग ये कर लेंगे। अब तो अगला मैं बता रहा हूँ, आ और ओ के साथ में जब दोस्तों छोटा आ और छोटा ओ मिलेगा तो आप लोग क्या बनाएगा, बड़ा ओ बन जाएगा। जैसे परम प्लस ऊर्जा क्या हो जाएगा आप लोगों का, परमोर्जा हो जाएगा। ठीक है, परमोर्ज। ठीक, तो वृद्धि संधि ये होती है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों यड़ संधि, यड़ संधि में क्या होता है, यदि पहले शब्द के अंत में छोटी ई, बड़ी ई या फिर ऊ या फिर ओ या ऋषि हो और दूसरे शब्द के आरंभ में कोई अन्य स्वर हो, ठीक है, तो दोनों के मेल से क्रम से क्या बनता है, य, व और रा हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसी यड़ संधि कहते हैं। इसे समझने के लिए एग्जाम्पल देखेंगे हम अच्छी तरीके से। उससे एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया गया, अगर छोटी ए और बड़ी ए के साथ में कोई अन्य स्वर आए तो क्या हो जाता है आप लोगों का, य हो जाता है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अति प्लस अधिक, तो अति प्लस अधिक। ठीक, यहाँ पे क्या है, ता के साथ में कौन सा स्वर है आप लोगों का, ई है, छोटी ई है, और यहाँ पे क्या है, आ है। तो जैसे कि हमारे अभी रूल हमने डिस्कस किया है, छोटी ई प्लस आ कोई अन्य स्वर, ठीक, तो वो क्या बनाएगा आप लोगों का, या बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, किसी को ये समझ नहीं आया होगा कि भैया यहाँ पे ता पूरा था, यहाँ पे आधा कैसे हो गया। जब हमने इससे क्या किया, इससे दोस्तों स्वर अलग कर लिया तो ये क्या हो जाएगी, आधा हो जाता, आधा रह जाता है। ठीक है,
आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अत्यधिक। उसी तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं, और ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप खुद से करके देखिए। एक बता देता हूँ दोस्तों, अति प्लस आवश्यक, यह हो जाएगा अत्य आवश्यक। ओके दोस्तों, उसी तरीके से छोटा ऊ और बड़ा ऊ अगर किसी अन्य स्वर के साथ में आता है तो क्या होगा, आप लोगों का वाह हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में अनु प्लस आय, क्या हो जाएगा, आप लोगों का अन्वय हो जाएगा। ये सब मैं बता चुका हूँ किस तरीके से संधि की जाएगी। विकार किस पे जाता है, विकार प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पे जाता है। जैसे कि आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे सु प्लस आगत, क्या हो जाएगा आप लोगों का स्वागत। तो आप लोगों को घर से भी प्रैक्टिस करनी है, तभी समझ में आएगा। दोस्तों अगला है कि री ऋषि का अगर किसी अन्य स्वर के साथ में मेल कराया जाए तो क्या होता है, आप लोग का रा आ जाता है। ओके, जैसे कि मात्र प्लस आनंद, तो क्या होगा आप लोगों का मात्रानंद। ओके ठीक, अब देखते हैं दोस्तों अगला। दोस्तों अगला है आप लोग का अयादि संधि। अयादि संधि क्या होता है, यदि पहले शब्द के अंत में छोटी ए, बड़ी ए अथवा छोटा ओ या ओ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भिन्न स्वर आए तो क्रमशः छोटी ए का आए और बड़ी ए का आय और ओ का आव और बड़े ओ का क्या हो जाए, आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। ये अभी आपको समझ नहीं आया होगा, जब हम लोग ये एग्जांपल देख लेंगे तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए छोटी ए के साथ में कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, आप लोगों का आय हो जाएगा। जैसे चे, चा पे कौन सा स्वर आ रहा है, चा के साथ में आप लोग का ए आ रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ है, सेकंड शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, स्वर क्या है आप लोगों का, आ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिलकर के आप लोगों का या हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी देखा या हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का चयन। उसी तरीके से अगर हम लोग बड़ी ए की बात की जाए तो बड़ी ए के साथ में क्या हो जाता है, आप लोगों का आय हो जाता है। जैसे न प्लस अक, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का नायक हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या है आप लोग का ओ प्लस ओ के साथ में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो आप लोग क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। जैसे भो प्लस अन, क्या हो जाएगा आप लोग, वो भवन हो जाएगा। ठीक, तो कोई ये समझ रहा होगा कि भैया इस पे डंडा कैसे आ गया, तो डंडा इसलिए आया क्योंकि इसमें आप लोग का आय होगा, आय है, इस वजह से डंडा आया है इसमें। और ये बिल्कुल कलर के फॉर्मेट में समझाया गया, तो आप लोग खुद भी समझ सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से ओ की बात की जाए तो ओ में क्या होगा, ओ के साथ में, बड़े ओ के साथ में कोई भिन्न स्वर आएगा तो आप लोगों का किस तरीके से होगा। जैसे पौ प्लस अक, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का पाबक हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आ के साथ में क्या आब होता है, तो आ के साथ में डंडा वैसे भी है, तो विकार किस पे जाएगा, जो चेंज आएगा, डंडा तो पा पे चला जाएगा, उसके जो बीच में है उसके बाद में वाह है तो वाह आ जाएगा, और का वैसा ही रख दिया जाएगा। ठीक, ये साइड में भी दिए, साइड में आप लोग अपने आप करेंगे। तो दोस्तों ये ख़त्म होगी हमारी अयादि संधि। तो इसमें हम लोगों ने कवर कर ली कि कितना कवर किया हम लोगों ने, स्वर संधि के 5 पार्ट को देख लिया। दोस्तों इसकी वीडियो कल आप लोगों को मिल जाएगी, नेक्स्ट पार्ट की वीडियो, जिसमें हम लोग इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो इसके सेकंड पार्ट के लिए आपको बस थोड़ा इंतज़ार करना होगा, और जल्दी मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो और इसकी आप लोगों को इमेजेस को क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना और घर पर भी प्रैक्टिस करनी है और अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा वीडियो का जो टारगेट है वो 250 प्लस है, और आप लोगों को थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी संधि पे, क्योंकि संधि का चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि इसमें रूल्स काफ़ी ज़्यादा याद रखे जाते हैं। तो कल हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट चीज़ें, ठीक है, जो कि होगा आप लोगों का व्यंजन संधि और उसके आगे वाला। ठीक, तो मिलते हैं कल, और आज रात 9 बजे लाइव ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, आप लोग तैयार रहें।